आपकी लाइफ में कई वक्त ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ताड़ना आती है, परीक्षाएं आती है, जो आप लिखे कई तो परीक्षाओं को ताड़ना को सहते सहते पक्के हो चुके हैं। हालेलुया। यही चीज प्रभु आपके जीवन में चाहता है कि आप मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, पक्के हो जाए, अंत के दिनों में कोई आपको हिला ना पाए। जब ऐसा समय आ जाए, अरे जो कोई भी यीशु को मानेगा 666 की मोहर नहीं लगाएगा, उसे हम राशन नहीं देंगे, उसे हम मार देंगे। आप सोचेंगे हम तो पहले ही मरे हुए हैं दुखों में, प्रभु का इनकार नहीं किया, क्या आज खाने के बदले क्या इनकार करेंगे? प्रभु का खाने के बदले क्या इनकार करेंगे? खाने के बदले क्या चर्च का इनकार करेंगे? ओ मेरे घर में खाना नहीं पहुंचा जी, ओ मेरे घर राशन नहीं पहुंचा जी, आपा नहीं चर्च जाना जी। हो सकता है कई लोग आपके कई भी किसी भी चर्च जाते होंगे, हो सकता है हजारों को वो देखते हैं, आपके एक घर खाना लेकर ना पहुंचे होंगे वो। अब बोलो ओ नहीं जी आपा तो जाना नहीं है चर्च जी, खाना ही नहीं लेके पहुंचे, राशन नहीं लेके पहुंचे, इन्नी बार उन्होंने किया स्नेहा भेजा, राशन ही नहीं आया। तो आप क्या है, मतलब एक खाने के बदले कहेंगे, आप कहेंगे मैं प्रभु का इनकार नहीं करूंगा, मैं एक आत्मिक प्लेस नहीं छोड़ूंगा, मैं एक आत्मिक स्थान नहीं छोड़ूंगा। ओ जी चर्च ने दुख च पूछया नहीं जी, चाहे मैंने नहीं पूछया, चाहे मुझे चर्च ने मेरा ध्यान नहीं दिया दुख में, पर मैं चर्च में जो वचन मिल रहा है उसे मिस नहीं करूंगा। शैतान मुझे चाहे जितना मर्जी चर्च छोड़ने के लिए बोलो, मैं चर्च नहीं वो छोड़ूंगा। हालेलुया। तो मतलब क्या कहते हैं प्रभु, आप कहेंगे ये मैं इतना प्रभु में दुख उठाया, इतने दुखों में मैंने इनकार नहीं किया, तो आज मैं क्या करूंगा? इसीलिए प्रभु कई वक्त आपकी लाइफ में प्रॉब्लम दुखों में आपके फेथ को स्ट्रांग करता है। कई तो सहते सहते पक्के हो गए कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा समय आए, कई लोग थोड़ा थोड़ा तो सह लेते हैं, नहीं जी आपा ठीक है, चर्च गए मम्मी पापा ने डांटा सह लिया, चर्च गए फैमिली ने कहा तेरी पॉकेट मनी तेरा पैसा बंद, सह लिया, चर्च गए फैमिली बोलती है तेरा अभी अविश्वासी घराने में मैरिज करवानी है, अब क्या हुआ? अब बोलेंगे नहीं कोई नहीं, मैं नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगा, आप सहेंगे। और उसके बाद क्या हुआ? जब वो इमोशनली अटैक करेंगे, नहीं देख मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, तू मूर्ति के आगे नहीं झुकी। अब आप बोलते नहीं प्रभु अब सहने तो बाहर है। वो बोलेंगे अब तेरी लाइफ में जब आपके सहने के बाहर आ जा रहा टॉपिक, इमोशनली अटैक या कुछ बड़े अटैक, बड़ी प्रॉब्लम आती है, अगर तूने ना छोड़ा, हमारी बात ना मानी, प्रभु को ना छोड़ा, तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, घर से निकाल देंगे, तुझे बेदखल कर देंगे, जमीन का आधा हिस्सा तुझे नहीं मिलेगा, सारा हिस्सा बच्चे को दे देंगे। तब आप सोचते अब क्या होगा? उस समय आपका फेथ परखा जाता है। इसलिए प्रभु उस बड़ी बड़ी बातों के लिए जिन्होंने पहले ही सब कुछ त्याग दिया, वो बोलेंगे अब मेरे पास है ही क्या कि मैं जिंदगी के लिए जीऊं, मैं तो पहले ही अपने आप के लिए मरा हूं, मैं तो जी रहा हूं, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना भी मेरे लिए लाभ है, तो मैं तो पहले ही अपने आप के लिए मरा, मैं तो पहले ही स्वार्थी नहीं हूं, मैंने तो सब कुछ पहले ही त्याग दिया प्रभु के लिए, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। इन बातों को आपने समझना है। एक फैमिली मेरे पास आई और उनकी काफी तकलीफ थी, दुख थे, और काफी समय से वो हील नहीं हो रही थी। वो कहते हमने बहुत प्रार्थना की, बहुत फाइट की, पता नहीं हमारी प्रॉब्लम जो क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं परिस्थिति जा रही। मैंने कहा हो सकता है आपकी बुलाहट फेथ की हो, जिस तरह अय्यूब का कितना दुख आया फिर भी प्रभु का इनकार नहीं किया उसने। लिखा कई तो दुख सहते सहते दुनिया से उठा लिए गए और उन्होंने जीवन की इच्छा भी नहीं मांगी। प्रभु के लिए दुख सहते सहते, भागते भागते दुखों में उन्होंने अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथों में दे दिया और जीवन की मांग भी नहीं की। कहता है हे परमेश्वर, स्तिफनुस को पथराव किया गया, कहता है हे परमेश्वर मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि आने वाला जो मुझे पता है मुझे क्या मिलने वाला है। स्वर्ग में तूने मेरे लिए एक अच्छा घर तैयार किया, मुझे जल्दबाजी है, मैं आ रहा हूं परमेश्वर, कोई बात नहीं, मरने दो, सह लेंगे पत्थरों का, पथराव का दर्द। हालेलुया, सह लेंगे पथराव का दर्द। तो इसीलिए
आपको इस चीज को समझना। और उस फैमिली को मैंने कहा हो सकता है आपकी विश्वास की बुलाहट हो, प्रभु आपके फेथ को अय्यूब की तरह आपका फेथ प्रभु ने दिखाना है उन लोगों को जो लोगों का प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है और वो प्रभु का इनकार कर रहे हैं। हो सकता है आपके फेथ की एग्जाम्पल दी जाए लोगों को। प्रॉफिट टीवी योशुआ, एक दिन मैंने देखा कि एक लेडी को हील करने से पहले उससे पूछते क्या तुझे कितना विश्वास है तुझे प्रभु के प्रति। उस लड़की ने अपने फेथ को बताना शुरू किया कि मेरा ऐसा फेथ है प्रभु के लिए, ऐसा फेथ है। कुछ शब्दों में बताया, उन्होंने कहा सल्यूट है आपके फेथ को, सल्यूट है फेथ को, सल्यूट कि तुझे इस दुख में तूने प्रभु को नहीं छोड़ा। इतना कुछ हुआ, इतना तुझे तेरी फैमिली ने बोला, रिश्तेदारों ने बोला, लोगों ने बोला, फिर भी तूने दुख में हार नहीं मानी और आज तू बिलीव के साथ हीलिंग के लिए तेरा भी बड़ा फेथ है। और वो उसी वक्त चलने लगी, दोनों टांगों से वो चलती नहीं थी, प्रेयर किया चलने लगी। हालेलुया। एक फैमिली के मैं उनके बेटे की डेथ हो गई और मैं उनके घर में गया हालचाल पूछने के लिए, उनको शांति देने के लिए, प्रार्थना के लिए। और मैंने अचानक में से फैमिली में मुझे, अच्छा फिर काफ़ी टाइम से चर्च तो गए नहीं हो गए आप, कैसे लगातार जा रहे हो चर्च में जब बेटा आपका ऐसे संसार को छोड़कर जा चुका था, प्रभु में सो चुका था। कहते जी पास्टर जी, जब से ये टाइम हुआ तब से हम चर्च में जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, ये भी जा रहे हैं, मेरी फैमिली भी जा रहे हैं, सब हम जा रहे हैं चर्च में। मैंने कहा सल्यूट है आपके फेथ को, सल्यूट। एक मैन ऑफ गॉड बोलता है एक बिलीवर को, उस समय मैंने बोला, मैं कहा सल्यूट है आपके फेथ को। क्या आपने ये नहीं कहा ओ प्रभु अपने बच्चे को तेरे पास लेकर जा रहे थे, हील तो हुआ नहीं, तू कौन अब हम कौन, ठीक है बाय बाय। मैंने कहा आपने फेथ नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कि 2 महीने आप हिल गए पूरी तरह से, निराश होकर घर में बैठ गए, अब बाद में आपको याद आया यार और कोई ठिकाना तो नहीं, आना तो प्रभु के पास ही। मैंने कहा आपने तुरंत ही फैसला लिया और प्रभु के सामने अपने फेथ को डाउन नहीं किया। सल्यूट आपके फेथ को। कई सल्यूट लेते हैं अपने फेथ के लिए। हो सकता है अय्यूब को जिस तरह सल्यूट करते हैं आज उसके फेथ को, आज उसके विषय में हम बताते हैं अय्यूब की लाइफ में क्यों बीता था सब कुछ, हमें स्ट्रांग करने के लिए कि कई वक्त हमारी भी बुलाहट हो सकती है कि दुख में प्रभु ने दिखाना है कि जी मेरा इनकार नहीं करता। एक चर्च में लेडी का बेबी मंद बुद्धि था और वो हील नहीं हो रहा था और वो मेरे साथ मिलकर पूछना चाहते प्रभु क्यों नहीं ऐसा कर रहा है। तो मैंने कहा देखो, पर वो फेथ में पूरी थी, विश्वास में पूरी थी, इनकार नहीं किया, लोगों की बातों की कोई चिंता नहीं। उसने कहा, मैंने कहा कईयों का प्रभु फेथ ऐसे स्ट्रांग करता है। पौलुस की प्रॉब्लम को प्रभु ने दूर नहीं किया। प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। 3 बार उसने प्रार्थना भी की, प्रॉब्लम नहीं गई। प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आपको समझाने के लिए कि कई प्रॉब्लम्स के लिए प्रभु अपना अनुग्रह ही देगा और प्रॉब्लम को दूर नहीं करेगा। मूसा के थतलानेपन को दूर नहीं किया, कई प्रभु ने टकलेपन को दूर नहीं किया अपने सेवक के, ऐसे ही उन्हें यूज किया। हो सकता है प्रभु आपकी प्रॉब्लम्स को दूर ना करे और प्रभु आपको खड़ा रखे, हालेलुया, अपनी हुजूरी आपके साथ दे, हालेलुया। तो इसका मायने ये इसलिए प्रभु ने रखा कि हर एक बंदा यही ना सोचे कि नहीं जी मेरी तो बस यही टेस्टमनी बनेगी, मैंने तो बस हीलिंग लेनी ही लेनी है। प्रभु आपके फेथ को भी दिखाना होता है। और लोग बोलते हैं पासी अगर मेरा बच्चा हील नहीं हुआ, मैं दूसरों को कैसे सुसमाचार सुनाऊं। कई लोग सोचते हैं, मैं किसी को वचन सुना रही थी पासी जी कि आप प्रभु के पास आओ, प्रभु आपके दुख को दूर करेगा, प्रभु आपको बेबी देगा। उन्होंने बोला तेरा बच्चा तो हील हुआ नहीं, चर्च जाके पहले इसे ठीक करवा ले। कहती मैं निराश हो, मैं उस समय तो वैसे उनकी बात सुन के और निराश हुई और घर में आके रोने लगी और प्रभु ऐसा क्यों। मैंने कहा आपने ठोकर का एक कारण बने, आप खुद लोगों का ध्यान परमेश्वर की और आपने यहां पर परमेश्वर की महिमा नहीं की। आपको पास मौका था प्रभु के नाम की महिमा करने का। क्या बोलना चाहिए था उसे, कैसे महिमा देनी चाहिए थी प्रभु को। वो बोल देगी तो तेरा बच्चा तो हील हुआ नहीं, आपको क्या बोलना है फिर। मेरा और जो मेरा पर्सनल मामला है परमेश्वर से,
हर एक के जीवन में अलग अलग बुलाहट है। कईयों को परमेश्वर पहली प्रेयर में चर्च में चंगा कर देता है, कईयों को 2-3 महीनों में, कईयों को 2-3 सालों में। हालेलुया। कईयों को प्रभु बिना चंगा किए अपनी सेवा के लिए यूज करता है। हालेलुया। तो ये मेरी जरूरी नहीं कि जो मेरी लाइफ में परमेश्वर की बुलाहट है तेरी लाइफ में भी सेम है। जरूरी नहीं कि जो मेरी लाइफ में ये बुलाहट है कि प्रभु ने हो सकता है मुझे परख के देना हो सकता है मुझे प्रभु ने झुग्गी झोंपड़ी नहीं जल्दबाजी में मुझे परख के परमेश्वर ने एक बड़ा बंगला और बड़ी कोठी देनी है, घर देना है। हो सकता है प्रभु ने मुझे छोटी आशीष नहीं, बड़े वेट के बाद, बड़ी परीक्षा के बाद ग्रेड देना है मुझे। हो सकता है मेरी लाइफ में प्रभु ने मुझे सेवा के लिए इस्तेमाल करना हो कि देखूं ये तो केवल बिलीवर हैं, इन्होंने केवल विश्वासी के रूप में इनकी बुलाहट है, बस मैंने चंगा कर दूंगा, जो विश्वास में बने रहेंगे, बस लोगों को मेरी गवाही देंगे कि प्रभु ने मुझे चंगा किया। पर हो सकता है इसके ऊपर बुलाहट सेवकाई की हो सकती है कि प्रभु से अनेक परिस्थितियों, याद रखो 5 साल प्रभु ने मुझे परखा और फिर प्रभु ने 2015 में के बाद 16 में मुझे सेवकाई में खड़ा किया। 5 सालों में मुझे परखा हालातों के द्वारा, क्योंकि मेरे ऊपर सेवकाई की बुलाहट थी। आपकी बुलाहट अलग हो सकती है, दूसरों की अलग हो सकती है। आप बोलेंगे इसकी सेवकाई में, इसकी लाइफ में क्यों नहीं बदला, इसकी फैमिली में फिर क्यों नहीं बदला। अरे यार, आपकी बुलाहट अलग हो सकती है। प्रभु दूसरा किसी इलाज से देख रहा है, दूसरा किसी इलाज से देख रहा है। हालेलुया। हो सकता है किसी का भाई नशा करता हो और आप प्रभु में, और किसी को आप वचन बता रहे हैं, अरे प्रभु में आओ तुम नशा छोड़ दोगे। वो बोलेगा तेरे भाई ने तो छोड़ा नहीं, जा पहले उसे समझा। तो आपका आंसर क्या है उसकी लाइफ में? भाई आप मुझे इस तरह से देख रहे हैं, पर प्रभु का देखना अलग है। प्रभु मुझे इस लेवल से देख रहा है कि मेरे घर में भाई नशा करता है, डैडी मेरा विरोध करता है, प्रभु में नहीं है, मम्मी मुझे हमेशा डांटती है, झूठ मूठ लगाती है मेरे ऊपर, फिर भी मैं प्रभु में खड़ा हूं, फिर भी मैं विश्वास में बना हूं, फिर भी मैं प्रभु का इनकार नहीं कर रहा हूं। हो सकता है इसी परीक्षा के बाद प्रभु मुझे बड़ी आशीष के साथ एक समय ब्लेस करे, एक समय मुझे बड़ी आशीष के साथ मुझे सेवकाई में खड़ा करे, मजबूत कर रहा हो प्रभु मुझे इस फैमिली में, इस हालातों में। जिस तरह दाऊद को जंगलों में तैयार किया परमेश्वर ने, यूसुफ को उस गड्ढे में और उस जेल में, उस नौकरी में, घड़ी में, उस तंगी में, उस कष्ट में प्रधानमंत्री बनने के लिए यूज किया उसके हालातों ने। तो इसी तरह आप कई वक्त क्या गलती करते हैं, आप बताते हैं, आप रोने लगो, प्रभु सच में मेरी हील तो हुई नहीं, मैं कैसे लोगों को सुसमाचार दूं। आपको यह गवाही बोनी है। बहन आप बोलते हैं तेरा बच्चा तो मंद बुद्धि से हील नहीं हुआ, तू हमें कैसे बेबी ब्लेसिंग मिल जाएगी, हमारा कैसे काम बन जाएगा चर्च में जाके। आप बोलेंगे मैंने जब चर्च में गई तो अपने में बेबी के लिए थी, पर मैंने परमेश्वर की सच्चाई को प्राप्त कर लिया, मुझे स्वर्ग का रास्ता मिल चुका। पर पहले मेरे लिए स्वर्ग की कोई आस नहीं थी, अब यीशु मसीह के द्वारा मेरे पाप धुल चुके, स्वर्ग के लिए मेरी आस है। प्रभु मुझे दे चाहे ना, वो मेरा परमेश्वर। हम परमेश्वर के पास चंगाई लेने के लिए नहीं जाते, हम परमेश्वर के पास, मुझे परमेश्वर मिल चुका है। पहले मैं टेंशन लेती थी अपने बच्चे के कारण, बोझ में थी, निराशा में थी। आज चाहे मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, पर मैं सच्चे दिल से अपने बच्चे की परवरिश कर रही हूँ, सही मन से कर रही हूँ। कई वक्त तो पहले तो मेरे ख्याल आते थे अपने बच्चे को मार दूं, जहर दे दूं, दवाई दे दूं, खुद मर जाऊं, मेरा बच्चा, हम दोनों सुसाइड कर लें। अब मैं आराम से उसकी सेवा कर रही हूं और प्रभु की सेवा भी कर रही हूं, लोगों को प्रभु के बारे में भी बता रही हूं। तो उसका ध्यान भी क्या बढ़ेगा जब वो चर्च आना शुरू करेगा। नहीं, मुझे भी आशीष बरकतों के पीछे नहीं भागना। अगर प्रभु मुझे हील ना करे, मुझे भी इस बहन के द्वारा प्रभु से बड़ा प्रतिफल, बड़ी गवाही प्राप्त करनी है, उस बुलाहट को पूरा करना है। हो सकता है मेरी लाइफ में, अगर कल उसकी लाइफ में भी काम नहीं हुआ, वो सोचेगा ठीक है इस बहन की तरह हो सकता है मेरी लाइफ में भी बड़ी बुलाहट है। हो सकता है उसको प्रभु में आए में 2 साल हो गए, आपको 5 साल हो गए, और आपके बाद 5 साल के बाद आपकी लाइफ में सचमुच उन्होंने प्रभु की महिमा को देखा
और वो बोलेंगे सच मुझे बहन कहती थी, ये बहन कहती थी कि प्रभु मेरी लाइफ में चाहे कुछ ना करे, एक दिन प्रभु मेरी लाइफ में करेगा, करे चाहे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। अगर प्रभु से हम सुख ले सकते, दुख भी आए कोई बात नहीं, उसका नाम धन्य है, उसका नाम मुबारक है। मेरी लाइफ में बड़ी हो सकती, मैंने हो सकता है वेट है तो ग्रेट मेरी लाइफ में आएगा। एक टाइम वो आपकी लाइफ में ग्रेट देखेंगे और वो कहेंगे सचमुच ये बहन को भी आशीष नहीं मिली थी, ये भी खड़ी रही थी, इसको प्रभु ने एक दिन आशीष किया। हो सकता है मेरी लाइफ को भी 2 साल हो चुके हैं, मुझे बेबी नहीं मिला, एक दिन प्रभु मुझे भी देगा। उसको ये विश्वास मिलेगा आपकी उस सीख के द्वारा। अगर आप कहेंगे वो निराश होके घर चले जाएंगे और आपने एक ठोकर का कारण बने उसके लिए, सचमुच इसके प्रभु ने इसे क्या दिया, मुझे आई थी वचन सुनाने, मुझे कहती थी चर्च में जाओ, इसको तो मिला नहीं। आप एक ठोकर का कारण बने और आपने लोगों के मन में यह डाल दिया कि बस परमेश्वर से आशीष लेने के लिए जाओ, परमेश्वर से परमेश्वर लेने के लिए कभी ना जाओ। आपने उसके अंदर यह सुसमाचार डाल दिया, अच्छा यीशु के चर्च में आना चंगियाई लेना है, चर्च में आना आशीष लेना है, चर्च में आना वीजा लवाना है, चर्च में आना अपने कोर्ट केस का हल करवाना है, चर्च में आना अपने डिवोर्स को कैंसिल करवाना है। आपके अंदर यह डाल दिया आपने सुसमाचार। हमेशा यह डालो, आशीष बरकत का प्रीच ना करो, यीशु के जी उठने का प्रचार करो, उसके उद्धार का प्रचार करो। और जिसे प्रभु बच्चा बना लेता है उसे प्रभु चंगियाई आशीष बरकत भी फिर देता है। हालेलुया। उनकी जीवन नीड्स भी पूरा करता है, उनकी लाइफ में जोज नहीं रहती है। तो आज जो वो बात मैं आपसे कर रहा हूं आप समझ पा रहे हैं। हालेलुया। हालात आपके कैसे भी हो, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हिम्मत क्या है रोगों की जो, हालेलुया, मेरे बदन को छू जाएं। हालात भी रोक नहीं सकते, जो मर्जी आए कहे परमेश्वर, कोई भी हालात मुझे तेरी महिमा करने को, तेरा धन्यवाद देने को, तुझे ऊंचा उठाने को, तेरे नाम को धन्यवाद देने से रोक नहीं सकते। सब बोले आमीन 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 आमीन। एक फैमिली मेरे पास आई और उन्होंने कहा पास ही हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम चल रही है, बहुत विपत्ति आई इन दिनों में, हमारी लाइफ में बहुत विपत्तियां आ रही, बहुत प्रॉब्लम आ रही, पता नहीं क्या परीक्षा है। प्रभु विश्वास को परख रहा है, हमें स्ट्रांग कर रहा है, हमें दूसरों को सिखाने के लिए हमारी खुद लाइफ को ट्रेन कर रहा है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ से जब दूसरों के ऊपर भी ऐसी प्रॉब्लम्स आए हम उन्हें अपने जीवन से गाइड कर पाए। हमें समझ नहीं पा रहे पर सहने से बाहर हो रहा है, दिल रोजे दुखा हुआ है, सूखा सूखापन सा लग रहा है। और एक बड़ी ऑफरिंग भेंट कोई चीज थी, वो पैसा नहीं था, कोई चीज लेकर आए जो उनकी कीमती चीज थी और चर्च में आके मेरे ऑफिस के सामने मेरे सामने वो रख दी। कहते जी हम अपना भेंट करना चाहते हैं प्रभु के राज्य में, प्रभु के कामों के लिए। मैं शॉक, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। शॉक, नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा ना करो, ऐसे ही उसे बोल रहा हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, कहते नहीं। मैंने कहा जब उन लोगों की लाइफ में बीमारियां आती हैं, दुख आते हैं, डॉक्टरों में हॉस्पिटलों में पैसा लगता है, जैसे आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, लोग तो क्या करते हैं अपना सोना चांदी बेचकर, अपनी गाड़ी बेचकर, अपना कुछ बेचकर प्रभु के कामों में लगाते, मतलब क्या करते हैं डॉक्टरों को पैसा देते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपका डॉक्टरी में इधर उधर पैसे खर्च हो रहे हैं आपके, और आप अपने पैसे को परमेश्वर के, आप अपने जो बची हुई चीजें आपके पास है, जो संसारिक चीजें हैं, उन्होंने कहा नहीं हमें संसारिक चीजों पर मन नहीं लगाना, हम अपना हार श्रृंगार की चीजें, हमारी ये चीजें वो चीजें, इसके ऊपर हम मन नहीं, हम टूट चुके, हम राख ओढ़ना चाहते हैं, हम यहोवा की दुहाई देना चाहते हैं इन चीजों से बाहर आकर, जैसे घुटने टेकना, राख देखना, जब संकट आए यहोवा संसार से मुंह फेर कर ऐसी लाइफ जीना, हम ये चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा नहीं 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 नहीं, कहते नहीं हम ये करना चाहते। मैंने कहा नहीं जी आपकी लाइफ की बेस्ट चीजें, आप इसे ऐसे ना इसे अर्पण करो यहोवा के लिए, मतलब भवन की सेवा के लिए, प्रभु के कामों के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा सल्यूट है आपके फेथ को, ऐसे हालेलुया, आपके फेथ को सल्यूट है, ऐसे फेथ को, कि आपका फेथ है, यही है फेथ की बातें। उसके बाद मैंने कहा ठीक है मैं जब आपके अब हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए प्रेयर करता हूं, पर जो उन्होंने भेंट रखी थी, जो चीजें वो रखी थी, उनकी लाइफ की कीमती चीजें, मैंने उसे साइड पर कर दिया। मैंने कहा पिता
मैं उनके लिए प्रेयर करता हूँ, हीलिंग ब्लेसिंग के लिए, सबके लिए। जब बेंट के लिए उनके लिए प्रेयर करनी थी, मैंने कहा परमेश्वर मुझे नहीं पता जे मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए तेरे भवन के लिए या नहीं, क्योंकि कितने दुख में जे दे रहे हैं, गटी में दे रहे हैं। मैं इसे साइड पर करता हूँ, साइड पर रखता हूँ, इसके बारे में मैं तुझसे वर्ड लूंगा बाद में, पर पिता आप इन्हें ब्लेस करें। मतलब देखो, हिला देना अपने डिसीजन से। मैंने कहा मैं हिल रहा हूं आपकी इस बात से, इस बेंट से, इस ऑफरिंग से। दुख में है, दुख में आपको पैसा बोने से रोकने की बजाय आप उल्टा बो रहे हैं। ये नहीं कि वो ओवर स्पिरिचुअल थे या ऐसे ही थे, स्पिरिचुअल व्यक्ति ऐसा डिसीजन ले रहा है। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई ऑफरिंग के बारे में कोई मैसेज सुना था, चर्च में बहुत जरूरत है। नो नो। तो मैंने कहा इसे मैं प्रभु साइड में रखता है, बाद में इसके लिए प्रेयर करूंगा, इसके विषय में क्या करना है। हालेलुया। एक्सेप्ट करना है या इन्हें वापस करना है या क्या करना है, इसके विषय में तुझसे मैं वर्ड दूंगा। तो मतलब क्या है? फेथ, स्ट्रांग फेथ। कहते हैं बीमारियों में भी ये लगना ही है। हम इसे प्रभु के राज्य में देते हैं, प्रभु हमें चंगा करेगा। मैं नहीं कहता आप इसको करना चाहिए, अलग किसी का फेथ होता है, आप इसे मत करना ऐसा। ये कुछ लोगों की अलग पर्सनल मामला होता है। आप इस वचन को सुन के जोश में आके ना ऐसा अपनी बेटों को लेकर चर्च में आ जाओ, ये किसी का पर्सनल मामला हो सकता है। हम एक बात को सब पर नहीं थोप सकते, एक बात सबके लिए नहीं। किसी को प्रभु कुछ अगुवाई करता है, किसी को एक ही वचन के द्वारा प्रभु किसी को कुछ अगुवाई करता है, उसी वचन के द्वारा प्रभु किसी को कुछ और गाइड करता है, और उसी वचन के द्वारा किसी को कुछ और गाइड करता है। तो जो आपका निजी मामला हो सकता है, आपका कुछ अलग मामला हो सकता है। तो इसीलिए ये स्ट्रांग फेथ की बातें। हालेलुया। एक लड़की, तीसरी बात, मैंने कुछ प्रैक्टिकली बातें आपको बता रहा हूं आज, तो जो नींद तैयार हो जाए, उसके बाद मैं अगले सेशंस में आपको वचन दूं कुछ नोट करने के लिए। हालेलुया। तो एक ऐसा टाइम, एक ऐसी फैमिली थी जो हील नहीं हो रही थी, उनकी लाइफ में बहुत दुख थे। एक फैमिली के लिए मैंने 40 फास्टिंग भी रखे, प्रभु ये हील हो जाए, फिर भी वो हील नहीं हुई। एक व्यक्ति के लिए केवल 40 फास्टिंग, सिर्फ पर्सनली एक व्यक्ति के लिए, पूरी चर्च के लिए नहीं, फिर भी वो हील नहीं हुआ व्यक्ति। मैंने कहा परमेश्वर ठीक है, उसको उस चीज को कर रहे हैं, फिर भी अब तक परमेश्वर ने उसे हील नहीं किया। और उसके बाद क्या हुआ, फिर भी जब हील नहीं हुआ तो एक बार वो तकलीफ में थे और मुझे मिलने आया और मैंने उन्हें गाइड किया, गाइड कर रहा है। मैंने कहा जैसे आपका फेथ है ना प्रभु के लिए, आप दुखों में भी प्रभु के साथ चल रहे हो, कुड़कुड़ा नहीं रहो, लड़ नहीं रहे, झगड़ नहीं रहे, पीस में चल रहे हैं, मतलब विश्वास में चल रहे हैं, आनंद में चल रहे हैं, प्रभु के कामों को करने के बारे में, दुखी हैं, बीमार हैं, फिर भी प्रभु के कामों को करने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने कहा हो सकता है प्रभु, जे एक प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आप प्रभु के कामों को कर रहे हैं। मैंने कहा हो सकता है, मुझे महसूस हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, बाकी परमेश्वर है न्याय करने वाला। प्रभु ने कहा जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। आप यीशु की सेवा के लिए कुछ भी करते हो, ऑफरिंग बोते हैं, सुसमाचार सुनाते हो, भवन में टेंट दरियां साफ करते हो, सफाई करते हो, आके खाना बनाते हो, झाड़ू लगाते हो, बर्तन धोते हो, कोई भी सेवा करते हो, लेकिन जो प्रभु की सेवा करता है पिता उसका आदर करेगा। पिता पिता। तो एक दिन मैंने फील किया कि कैसे परमेश्वर आदर करेगा। ऐसे मैं फील कर रहा हूं, ऐसे मनन कर रहा हूं कि सब लोग परमेश्वर सिंहासन पर बैठे होंगे, लोग एक एक करके सामने आते होंगे, भीड़ों की भीड़, स्क्रीन पर उनकी लाइफ को दिखाया जाता होगा, उनके पाप, उनके भले काम, और जो तकली में उन्हें तोला जाता होगा, और जो पाप के लिए होते हैं, जो नर जिन्होंने पाप किया, पाप जिनका पल्ला भारी हो, ऊंचा हो तकरी में, वो नर की ओर जा रहे हैं, और जिन्होंने अच्छा जीवन जिया वो स्वर्ग के लिए वो इधर को आ रहे हैं। सभी 400, 500, 700, 1000 लोग ऐसे लाइन में जा रहे हैं। उसमें कुछ खास लोग होंगे जिन्होंने दुख में भी प्रभु की सेवा की, जिन्होंने गटी में भी परमेश्वर के राज्य में बोया, जिन्होंने समझा कि मसीह में की सेवा व्यर्थ नहीं है, प्रभु ने उनकी लाइफ में कोई सुख नहीं दिया, फिर भी वो प्रभु में खड़े रहे। जहां प्रभु ने उनकी लाइफ में सुख देने के बजाय हम तो चर्च में आना शुरू हुए, हमारे तो साथ अच्छा होने के बजाय उल्टा बुरा हो रहा है, ऐसे लोगों को प्रभु बोलेगा ए यस्मीन, ए कुलदीप,
ए जस्सी, ए आशा, ए मोनिका, तू तो इधर आओ। अरे तुझे मैंने देखा था, तू पूरे विश्वास में थी। इधर आओ, तुम इन लोगों के बीच में नहीं जाना है, तू इधर आओ। अपोस्टल अंकुर नरूला जी ऐसे आ रहे हैं, कोई भी सेवक आ रहे हैं, प्रॉफेट टीबी योशुआ आ रहे हैं, बेनी हिन जी आ रहे हैं, कोई भी सेवक जो प्रभु की खास सेवा करता होगा, जो परमेश्वर के सामने परखे जाने में बेस्ट पाएगा, सेवा प्रभु से खुश होगा, वो बोलेगा ओ तू कैसा है, ओ तूने तो बहुत रूहों को बचाया। जो रूहें आगे जा रही है ना, वही ओ देख तेरी चर्च में आके बची है। सच्चाई हृदय, सच्चे हृदय से तूने सेवा की। इधर आ जा, तूने इधर नहीं जाना, तेरे लिए वो देखना, वो महल है जो तेरे लिए, सबसे वो ऊंचा वाला, वो तेरे लिए है, वो तेरे लिए है। तो मैंने एक बिलीवर को बोला, मैंने कहा हो सकता है परमेश्वर एक सेवक से ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग आपके फेथ को सल्यूट करके दे परमेश्वर, कि तूने एक सेवक से भी बड़ी ज्यादा तूने काम किया है, कि अपने दुखों में भी तूने प्रभु का इनकार नहीं किया और उल्टा प्रभु के सुसमाचार तुम देते रहे, प्रभु के राज्य को बढ़ाने में आगे बढ़ते रहे। तुझे तो बड़ा जो मकान है ना, जो एक सेवक है ना, वो बिल्डिंग, उसके साथ वाली जो सोने की गोल्ड की, जो हीरो की, वो हीरे का दरवाजा लगा है, वो साथ वाली जो उसके सेम उसके साथ मिलती है ना, वो भी तेरी है। आप बोलेंगे प्रभु मैं, तूने मेरे लिए इतना कुछ सोच के रखा था? मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे इतना पता था कि प्रभु अपने लोगों के साथ भला करेगा, मसीह में की गई सेवा व्यर्थ नहीं, इस समय का दुख आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं, पर मुझे नहीं पता था ये महिमा इतनी बड़ी होगी परमेश्वर। तो आज प्रभु बात कर रहा है उन लोगों से जो दुख में भी प्रभु के साथ बने हुए हैं।